अब चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू आया हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, यहाँ पे देखिए तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि x और x यहाँ पे दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पे कहलाएगा इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर का नाम है और यहाँ उसी अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल तो ये है। तो सवाल ये है, इसको जानने के लिए पहले आपको ये सीखना होगा कि अगर प्लस है और बाउंड्री ये इक्वल टू का साइन है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लस इक्वल टू को दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अभी करवाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर माइनस है इक्वल टू के पार जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन है इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड है इक्वल टू के बाद जाएगा तो मल्टीप्लाई। यही चीज आपका रामबाण है इस एक्सरसाइज में। ये समझ गए तो सब समझ गए, नहीं तो फिर आप घूमते रहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले तो ये है कि ये 3x है ना। अब यहाँ पे 3x में 3x का साइन क्या है, तो साइन जो है हमेशा हम लोग पीछे लेते हैं। तो अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या साइन है, प्लस का साइन है। बात तो ये है। इसका भी आप देखिए तो इसका साइन अगर 2x है तो इस 2x का साइन देखिए, साइन क्या है, साइन में हमारा क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही साइन है। तो 2x का साइन क्या है, तो साइन हमेशा कहाँ देखेंगे, पीछे देखेंगे, और साइन कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस का ही है। अब इसकी बातें करें तो इसका भी साइन देखेंगे। अब बाय डिफॉल्ट इसका भी साइन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्लस जो है, ये प्लस आपका ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर है। तो फिर ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑपरेंड है। तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2x प्लस 18 हमारा क्या है, ऑपरेंड है, और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो फिर 18 का साइन क्या है, 18 का साइन अभी जस्ट बोले कि कुछ साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ और काम नहीं करना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये और का साइन, बहुत अच्छा, और का भी साइन नहीं देता। अब हमें क्या करना होता है कि जो सेम टाइप के नंबर है उसको एक साइड करते हैं। एक और बात कि जो इक्वल टू के पहले है, इन सारे को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और इन सारों को इक्वल टू के बाद, ये इक्वल टू है तो इस इक्वल टू के बाद हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, राइट हैंड साइड कहते हैं। और शॉर्ट में हम लोग इसको RHS कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल टू के पहले है तो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के बाद है तो राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे और का साइन आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि जो सेम टाइप के नंबर है उसको एक साइड रखना होता है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो ये दोनों सेम टाइप के नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाउंड्री पार करवाएंगे। जो इक्वल टू का साइन है, आप सोचिए कि ये बाउंड्री का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, माइनस है, बाउंड्री पार किया तो प्लस, या प्लस बाउंड्री पार किया तो माइनस। और बाउंड्री क्या कहलाता है, ये तो इक्वल टू का साइन कहलाता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 2x जो है इसका साइन क्या है, प्लस, तो इधर आके क्या होगा, माइनस। मतलब 3x माइनस 2x, और फिर बाउंड्री का साइन आएगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, बाउंड्री बराबर इक्वल्स टू है। और बचा क्या, इधर क्या बचा, 18 बचा, और प्लस 18 बचा, ये भी आप देखिए। तो बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही माना जाता है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे को 3x माइनस 2x समझ में नहीं आता, तो आप ये समझिए कि देखते हैं कि 3x माइनस 2x है, तो हमारा 3 आम में से माइनस करेंगे 2 आम, तो हमारा क्या बचेगा, 1 आम बचेगा। 1 आम कहने का मतलब क्या है, 1x बचेगा बाय डिफॉल्ट। तो 3 में से 2 करेंगे तो 1, और x का x ही आ जाता है, और इक्वल्स टू कितना, 18। हम बाय डिफॉल्ट 1x का ही वैल्यू निकालते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन हम देखेंगे, तो वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक योर रिजल्ट भी कर रहा है, तो वेरिफिकेशन बोलिए। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या है
कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, क्वेश्चन को सिर्फ लिखना है। और राइट हैंड साइड में क्या है, क्योंकि इक्वल टू के बाद है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है 2x प्लस 18। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 18 आया है, तो यहाँ 18 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18 है, और प्लस कितना है 18 है। तो 18 3 से कितना होता है 54, और इक्वल्स टू 18 2 जा 36 और प्लस 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 54 आ गया। तो यहाँ पे LHS बराबर क्या होगा RHS वेरीफाइड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि LHS बराबर क्या है RHS वेरीफाइड होगा। तो बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। नोट कीजिए।